क्या हमारा कुछ क्रिएटिव लोगों का दिमाग अलग चलता है, हम सनकी हैं? क्या इंजीनियर का दिमाग अलग चलता है? और आप तो दोनों यात्राएं करके आए हैं, तो अपने दिमाग के बारे में कुछ बताइए, आप कैसे दुनिया को चश्मे से देखते हैं? मुझे तो जहां तक लगता है ना, खासकर अगर इंजीनियरिंग की मैं पहले बात करूं, तो जी। इंजीनियरिंग का ऐसा है, मैं नहीं मानता कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री है। हम्म। इंजीनियरिंग ना एक सोच है। वो बिल्कुल। अगर एक एंगल से आप सोचना शुरू करो तो दैट्स एन इंजीनियरिंग थॉट। राइट, एब्सोल्युटली। जैसे एज एन इंजीनियर मुझे हर जगह मुझे ऐसा दिखता है कि यार देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इसको राइट। और बेहतर कैसे लेकिन और एक्टर आसान कल्पना कैसे। करता है। हाँ, क्या एक्टर अलग सोचता है और इंजीनियर अलग सोचता है, या एक्टिंग भी एक तरह की इंजीनियरिंग है? अगर मतलब वैसे बात करूं तो ये आर्टिस्टिक साइंस और साइंटिफिक आर्ट जैसी बात है। जी। इंटरेस्टिंग। हम्म। क्योंकि तो मैं जहां तक मेरी बात कर रहा हूँ, एक्टिंग की वजह से इंजीनियरिंग के फील्ड में और इंजीनियरिंग की वजह से एज एन एक्टर मुझे बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। राइट। क्योंकि एक चीज को, जैसे मैंने तो कॉर्पोरेट में चलो 10-12 साल जॉब भी की है, मेरे जी। फील्ड में मैंने लंबा समय दिया है, और थिएटर भी मैं स्कूल में था तब से कर रहा हूँ। सो एक्टिंग भी मेरे साथ ऐसा था कि इट हैज बिकम माई सेकंड नेचर। राइट। मेरे अस्तित्व का एक भाग था वो, जब मैंने कभी ऐसा मतलब ध्यान नहीं है मुझे कि एक दिन में ऐसा सोचा हो कि अब मैं एक्टर बनूंगा। जी। मतलब स्टेज पे जाना, स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, फिर चाहे वो नाटक हो, चाहे डांस हम्म। हो, चाहे बैले हो, चाहे इलोक्यूशन कंपटीशन हो, मेरे लिए बहुत सहज था। क्योंकि मैं इतना छोटा था तब से स्टेज पे हूँ। हम्म। तो मैंने कभी वैसे दो हिस्सों में खुद को देखा ही नहीं। हम्म। और क्योंकि एक्टिंग मतलब जैसे हम क्रिकेट, अगर मैं बचपन में क्रिकेट खेलते हैं बहुत सारे लोग, दे गुड क्रिकेटर। राइट। इट्स जस्ट कि उन्होंने शायद उसे प्रोफेशन नहीं बनाया, और उसके साथ राइट। साथ वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए कुछ भी बनते। तो मैं जहां तक देखता हूँ, मेरा ऐसा रहा कि एक्टिंग तो था ही, मतलब वो तो मैं कर ही रहा था। हम्म। साथ साथ में मुझे इंजीनियरिंग में भी उतना ही लगाव था, और इसके साथ ही सब हुआ। इन दोनों के थॉट प्रोसेस की जहां तक बात है, तो इंजीनियरिंग की वजह से मेरा थॉट प्रोसेस बहुत 360 डिग्री रहता है हमेशा। ओके। किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी स्क्रिप्ट को, किसी भी कैरेक्टर को मैं 360 डिग्री से देखना चाहता हूँ। वाह। तो मेरा अप्रोच उस चीज को लेके ऐसा है। अब वो अप्रोच इतना हम्म। बाय डिफॉल्ट हो गया है कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब शायद मैं उसके लिए वर्ड ढूंढ रहा हूँ, शब्द ढूंढ रहा हूँ बताने के लिए। बाकी आई कांट डिस्क्राइब इट। राइट। इट्स अ बिट लाइक, जैसे मैं अपनी हमारी जो मंडली है राइटर्स की, उसमें अक्सर कहता हूँ कि हम जब कहानियां कोई लिखते हैं तो अगर एक प्रोटैगनिस्ट है, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सांचा तोड़ देते हैं, और जो सबसे इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर आपकी इस कहानी में है उसके पीछे कैमरा रख देते हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू उसका हो जाए, और वहां से इस पूरी कहानी को देखें। और फिर अलग नजर आती है लोगों को, लोगों के जो मोटिवेशंस हैं, पात्रों के मोटिवेशंस, उनके रीजंस, उन्होंने ये किया तो क्यों किया, उनको ये बुरा लगा तो क्यों लगा। अम, एक फ्रेज मैं अक्सर यूज करता हूँ, दूसरा बन के देखना। मैं रोज जब कहानियां सुनाता हूँ तो दूसरा बन के देखता हूँ, और हमारे जो राइटर्स हैं, या कोई भी राइटर जब लिखता है कहानी, या कोई भी कलाकार जब उसको अभिनीत करता है, तो दूसरा बन जाता है। जी। तो और मुझे लगता है, मतलब मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कहने की जरूरत है कि हम जब दूसरा बनते हैं तो बेहतर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि दूसरा उस व्यक्ति की नजर से दुनिया को देखते हैं जिसको शायद हम समझ ना पाए, जिससे नफरत करते हो। जी। शायद आप जी। अगर जी। हर्षद मेहता को ब्लैक और वाइट के सांचों में देखते होंगे तो शायद कुछ चीजें आपको लगी हो कि हाँ ये भी थी, और ठीक है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, या लेकिन ये भी था, और आप एक ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व जो आपने जैसे बताया 360 में देख पाते हैं। अपने आप में कैसे इंसान है आप? मैं पार्क की बेंच पर बैठा एक अजनबी हूं, और मैंने हम्म। आपसे पलट के अभी पूछा है, हम्म। कैसे इंसान है आप? तो जहां तक मैं खुद को जानता हूँ जितना, उतना मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ। मुझे सिंप्लिसिटी ज्यादा पसंद है। मुझे मिनिमलिज्म ज्यादा पसंद है। राइट। कम में ज्यादा पर ढूंढना मुझे अच्छा लगता है। बाकी तो बहुत मतलब कॉमन सी बात तो ये है कि कंप्लीट फैमिली
मैन हूँ मैं वैसा, मैं जहाँ तक खुद को देखता हूँ। तो कीपिंग एम्बिशियस। इट सिंपल इज द मंत्र, मतलब जितना सिंपल रख सको उतना अच्छा है, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जो हमारी सोच है स्लो की, हमने एक छोटी सी कोशिश शुरू की जिसका नाम ही है द स्लो मूवमेंट, और मेरा जो गांव में घर है उसका नाम भी स्लो ही है। तो यही अरे जो तो सरलता की ओर जाए, वो इत्तेफाक ऐसा था कि उसका घर का नाम रखा, फिर वहाँ से स्लो इंटरव्यू शुरू हुए, फिर और चीज़ें होती चली गई। तो बिल्कुल आई कम्प्लीटली रिलेट टू यू विद द मिनिमलिज्म कि रफ्तार कम करनी है, ठहराव लाना है।